अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मौजू है वो बावले कुत्ते के कांटे का इलाज। ये बावला कुत्ता जो है इसे इसके बारे में WHO की राय है कि इसका जब केस एस्टेब्लिश हो जाता है इसका कोई इलाज नहीं, 100% डेथ आफ्टर एस्टेब्लिश डॉग बाइट। जबकि होम्योपैथिक जो है वो इसकी जो रिसर्च है इसमें इसको 100% नहीं कहा गया, इसको कहा कि इसका इलाज मौजूद है अगर तवज्जो दी जाए तो। ये हमारे जो है देहातों में तो बड़े उल्टे पुल्टे रिवाज हैं। जिस घर से कुत्ते ने काटा है, जो उसके घर से मिर्चें लेके बांध जाती हैं, कोई दम कराते हैं, कोई दूसरा होता है, इसलिए वो तवज्जो नहीं देते। उसके लिए इलाज बहुत ज़रूरी है। खाली कुत्ता नहीं, जो भी गोश्त खोर जानवर है काट ले उसका इलाज ज़रूरी है। चूहा काट ले, बिल्ली काट ले, बंदर काट ले, कुत्ता काट ले, जो भी काट ले उसका इलाज ज़रूरी है। तो ये पहले तो इसके पेट में इंजेक्शन लगते थे, अब थोड़ी सी रिसर्च एडवांस हुई है, वो दूसरे इंट्रामस्कुलर भी इंजेक्शन शुरू हो गए हैं। वो बहुत कॉस्टली इलाज है। दूसरी बात है कि मतलब जो इंजेक्शन लगते हैं, अगर उसमें एक इंजेक्शन का गैप आ जाए तो उसे दोबारा फिर एक से शुरू करना पड़ता है। ये 14 टीके जो वो पूरे करने हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसके लिए उसे कूलिंग दी जाए 24 आवर। अगर थोड़ी देर भी कूलिंग से बाहर आ गया वो एक्सपायर हो जाएगा। उसका फिर कोई मेयार नहीं है कैसे टेस्ट किया जाए कि ये एक्सपायर नहीं है, ये ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी लोगों ने वो टीके भी लगवाए, 14 पूरे किए, उसके बाद फिर वो एस्टेब्लिश हो गया केस। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि ये क्यों होता है। अक्सर बेशतर तो ये होता है जब केस एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके अजीज़ो कारब उसको गोली मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, उससे दूर हट जाते हैं, उसे संगलियों से रस्सों से बांध दिया जाता है, अंधेरे में बंद कर दिया जाता है, वो अपनी मौत मर जाता है। इसमें ये होता है उसको जो रोशनी है वो बिल्कुल चांदी की तरह चमकती नज़र आती है। पानी को देख के डरता है, पी बिल्कुल नहीं सकता। फिर आखिर में उसके जो आंखें हैं वो सुर्ख होती हैं, डोरे सुर्ख हो जाते हैं आंखों के, गला खुश्क होता है, उसके जो लुआब है वो कॉटन की तरह हो जाता है। फिर उसका गला बंद होकर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, लेकिन बड़ी अजियतनाक मौत होती है। तो अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। बल्कि कई जगह तो ऐसा एक वाक़या मेरे इल्म में है कि एक को ये कुत्ते ने काट लिया था, तो दूसरे फ़िरके के वो लोग कह रहे थे ये गुस्ताख था तो इसलिए इसको सज़ा मिल गई। हालांकि इल्म उनको भी नहीं था, बेचारे कुत्ते ने काटा था, लेकिन उनकी जो थी उन्होंने इंजेक्शन भी पूरे किए थे, इसके बावजूद एस्टेब्लिश हो गया था केस। तो इस तरह मेरे इल्म में एक और केस है जिसमें कुत्ते ने एक बच्चा जो जा रहा उसको उसने पत्थर मारा, कुतिया ने बच्चे दिए तो वो भाग के उसने काट लिया, थोड़ा सा निशान था वो, उन्होंने परवाह नहीं की भी घर के कुतिया है तो कोई बात नहीं। आखिर वो अचानक उसे पानी से डरना शुरू हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने जवाब दिया, अगले दिन उसकी डेथ हो गई लड़के। तो वो उस बच्ची कुतिया जो है वो बाकायदा ज़िंदा रही और उसके बाद भी बच्चे देती रही। ये एक फर्स्ट केस है साइंस में कि जो उसका जरासीम उस बच्चे में मुंतकिल हो गए और वो बच्चा पागल हो गया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इस तरह हमारे जो है पाकिस्तान में वाहिद है, हमारे जो है बावल कुत्ते के कांटे का भी इलाज करते हैं तो उसकी होम्योपैथिक के ज़रिए। तो मेरे पास ऐसे केस मौजूद हैं जो इस्टेब्लिश हो गए थे और होम्योपैथिक इलाज से वो शफायाब हुए हैं। मसलन एक केस है ये रियाज वल्द फरमान अली 547 WB व्याडी, वो कुत्ते के कांटे से पागल हो गया था और उनको भी रस्सों से बांध दिया गया था। होम्योपैथिक इलाज किया, मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को जाया करते थे देहातों में जहां हमें पता चलता था। दूसरा केस है रहमत वल्द कमाला है 157 WB नज ठिगी दिहाड़ी, वो केस है। फिर नज़ीरा बीबी दुख्तर अब्दुल गनी महाजर 69 WB बिहाड़ी। इस तरह हमारे पास ऐसे केस हैं जो इस्टेब्लिश हो गए थे, वो ठीक हैं। लेकिन हम ऐसी जब बातें मीडिया पे करते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छा नहीं समझते कि हम कहते हैं 100% डेथ आफ्टर एस्टेब्लिश डॉग बाइट। इसको गवर्नमेंट के अदारे हैं वो वेरीफाई करें कि जो हम कह रहे हैं आया सही है। गांव में जाएं, वहाँ देखें। हम गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं कि भाई ये
یہ کیس ٹھیک ہوئے ہیں، ویریفائی کریں، وہ کہنا کوئی دوبارہ کو کیس آیا تو ہمیں بتاؤ. اس طرح کی ایسی جو ہیں کچھ اس کے ایسے پہلو ہیں جسے نظر انداز کیا جاتا ہے. اگر دیکھو اگر گورنمنٹ توجہ دے گی اس ٹیکے کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے. کولنگ میں ہے ہمارے بجلی جو ہے بعض دفعہ لائٹ جو ہے وہ کئی گھنٹے غائب ہو جاتی ہے. کولنگ کا تو جو ہے وہ نہیں رہے گا. اس لیے حکومت اگر ادھر بھی ہومیوپیتھک پر توجہ دے تو کم سے کم یہ ڈاگ بائٹ کے جو اسٹیبلش کیس ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. میری آخری بھی یہی رائے ہے کہ گوشت خور کوئی بھی جانور کاٹ لے اس پہ آپ اعتماد نہ کریں. یہ گھر کا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے انجیکشن وغیرہ لگوانے چاہیے، اس کی دوائی کرنی چاہیے، اسے غفلت نہیں کرنی.